सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स बाइक के ऑनर है, ख़ास तौर पे मेरे पास पल्सर 125 सीसी है और आज मैं आपको इसी बाइक के जरिए आरपीएम मीटर और साथ ही साथ आरपीएम लाइट से जुड़ी हुई जितना भी फंडा है दोस्तों, हर एक राइडर जो कि स्पोर्ट्स बाइक चलाता है उनको ये जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़, उसके बाद में कुछ आरपीएम लाइट के बारे में ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों आरपीएम मीटर क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है। दोस्तों ये राइडर के लिए होता है, जिस तरह से स्पीडोमीटर हमारे बाइक की स्पीड बताती है कि हमारा बाइक जो है वो किस गति से चल रहा है, उसी तरीके से दोस्तों इंजन हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और इंजन का जो रेस होता है दोस्तों, इंजन का जो रोटेशन होता है, उसको देखने के लिए आरपीएम मीटर लगाया हुआ होता है, ताकि उसमें बाइक चलाने वाला देख सके कि आखिरकार हमारा जो इंजन है वो कितना तेज़ी से घूम रहा है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि इंजन जितना तेज़ी से घूमता है उतना तेज़ी से हमारा जो है वो व्हील यानी कि चक्का नहीं घूमता है। और चक्का तक दोस्तों पावर पहुंचाने के लिए हमें जो है वो ट्रांसमिशन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों एक गियर रेशियो का उपयोग करते हुए जो इंजन का स्पीड रहता है दोस्तों और जो चक्का का स्पीड रहता है, उसको दोस्तों गियर रेशियो के जरिए मेंटेन किया जाता है और चक्का तक दोस्तों चैन ड्राइव के द्वारा जो है वो पावर पहुंचाया जाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आरपीएम मीटर किस लिए होता है ये भी पता चल गया। इससे हमें पता चलता है कि हमारे बाइक का जो इंजन है वो कितना स्पीड से घूम रहा है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है दोस्तों आप देखेंगे कि मीटर के बीच में इनटू 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है कि मान लीजिए आपका जो ये कांटा है वो 2 पे है, समझ लेना है 2 को 1000 से गुना करना, मतलब कि 2000 आरपीएम पे आपका जो है वो अभी इंजन घूम रहा है। जिस तरह से 4 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, उस तरह से 8000 आरपीएम पे आपका बाइक का जो है वो इंजन घूम रहा होगा। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि 10 तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जाने पे दोस्तों आपके बाइक में आरपीएम मीटर में रेड सिग्नल है। अब ये रेड सिग्नल क्या है दोस्तों, ये क्या दिखाता है, यही सबसे गौर करने वाली चीज़ है दोस्तों ये रेस आपको भी पता होगा कि किसी भी बाइक का या फिर किसी भी मशीन का दोस्तों एक क्षमता होता है। अगर उससे क्षमता से ज़्यादा काम लेंगे तो क्या होता है कि मशीन ज़्यादा दिन तक अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती है। दोस्तों अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल दौड़ रहा होगा कि ये क्या बात हुई भाई, जब हमारे बाइक में क्षमता है, हमें जो है वो 12000 आरपीएम तक जाने की क्षमता है हमारे बाइक की, तो हम उसको कम पे क्यों दोहराएं। हम पूरे 12000 आरपीएम पे जाएंगे और मैक्सिमम स्पीड से भी ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप कभी ट्राई मत करना, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो बाइक है पल्सर 125 सीसी स्प्लिट सीट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका मैक्सिमम पावर जो है वो 8500 आरपीएम पे ही मिल जाता है। मतलब कि 8500 आरपीएम को हमें क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको 8500 आरपीएम पे ही मैक्सिमम पावर बाइक अपना जनरेट कर सकती है, जितना कि उसमें क्षमता है। अब बात कर लेते हैं टॉर्क का। टॉर्क का जरूरत हमें कब पड़ता है दोस्तों, मान लीजिए किसी चढ़ाई वाले इलाके में हम जा रहे हैं। टॉर्क मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि गाड़ी में जो ताकत है तो उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप बाइक को आइडल में कहीं पे खड़ा किए हुए रहते हैं, जैसे फर्स्ट गियर लगा करके, और हम दोस्तों बाइक को उठाते हैं ना, उस समय टॉर्क की ज़रूरत होती है। और ये मैक्सिमम टॉर्क अपना दोस्तों 6500 आरपीएम पे ही गेन कर लेता है। तो मतलब कि हमें मैक्सिमम टॉर्क लेने के लिए 6500 आरपीएम क्रॉस करना होगा और मैक्सिमम पावर लेने के लिए, मतलब मैक्सिमम स्पीड तक जाने के लिए दोस्तों हमें जो है वो 8500 आरपीएम तक ही जाना होगा। उसके बाद जाते हैं तो टोटली यूजलेस दोस्तों ये आपके इंजन के लिए सही नहीं रहेगा। और इसीलिए दोस्तों आपके लिए आरपीएम सिग्नल मीटर लगाया गया है। ये आपको वार्न करता है, एक तो आपको रेड लाइट से दिखाया जा रहा है कि आप जो है वो डेंजर जोन में आ चुके हैं, और दूसरा ये लाइट भी ग्लो करता है, ये बताता है कि ये रेस जो है वो आपके इंजन के लिए सही नहीं है। चलिए दोस्तों मैं करके दिखाता हूं कि आखिरकार ये काम किस तरह से करता है। और आरपीएम लाइट जांचने के लिए आपको रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग पागलपन करते हैं कि वो आरपीएम लाइट को जांचने के लिए दोस्तों रोड पे बाइक लेकर के निकल जाते हैं, वो ज़्यादा स्पीड करते हैं और आरपीएम चेक करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको बाइक को डबल स्टैंड पे करना है। आपका बाइक ध्यान रहे कि न्यूट्रल में होना चाहिए, किसी बच्चे को आसपास से हटा लेना चाहिए, और उसके बाद आप दोस्तों जो है वो थ्रॉटल खोलेंगे जिस तरह से, उसी तरह से आपका बाइक जो है वो रेस होगा और आपका आरपीएम मीटर दिखाने लगेगा। और जैसे ही दोस्तों ये
तय लिमिट से आगे जाएगा आरपीएम लाइट भी ग्लो करेगा और साथ ही साथ वहाँ पे रेड सिग्नल भी आपको दिखाएगा कि आप जो है वो तय लिमिट से आगे निकल गए हैं। आपको अपनी बाइक का इंजन है उसका कम करना। ये बाइक की स्पीड के लिए नहीं, इंजन के स्पीड को दोस्तों दिखाता है और उसी के बारे में हमें आरपीएम मीटर जो है वो जानकारी देता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपके लिए काम की होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।